वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसएससी जेईई में 3 सितंबर को क्या सवाल आए हैं। बहुत इजी सवाल थे। कट ऑफ क्या होगा उस पर भी बात करेंगे, क्या सवाल आगे पूछे जा सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें काफी सारे लाइक शेयर्स आए हैं, जिसमें हमने बताया था कि 2 सितंबर को क्या सवाल पूछे गए। उसको जरूर देख लीजिएगा, आई कार्ड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो। उसमें मैंने कई सारे आपको टिप्स भी दिए हैं। आज हमने कुछ बातें जो है 2 सितंबर के बारे में भी करनी, क्योंकि 2 सितंबर में मैंने उस वीडियो में कुछ सारे प्रश्न जो है इंक्लूड नहीं करे थे जो बाद में मुझे प्राप्त हुए, तो उनको भी हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। मतलब 2 सितंबर और 3 सितंबर को मिक्स करके मैंने ये वीडियो बनाया है जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने कल आपको नहीं बताया था कि मेरे सेट से सवाल आ रहे हैं, मैं क्योंकि आज देखना चाह रहा था कि क्या सवाल आप पूछा जा रहा है। तो मेरे सेट से सवाल आ रहे हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में, ठीक है। तो जरूर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। और इसमें आप नॉन-टेक नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप टेक्निकल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं जनरल इनके, तो आपको करना क्या है कि आपको एनालाइज फॉर यू ऐप में वो उपलब्ध है, मात्र आपको 50 रुपीज़ में वो मिल जाएगा, ठीक है। आपको कूपन कोड यूज करना है जेएसएससी जेईई 50। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप बाय लिंक पे जैसे क्लिक करिएगा वो आपका वहां से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा परमानेंटली। आप उसको जिंदगी भर रख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ जिंदगी भर रखने के लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई वैलिडिटी है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे बात करते हैं, क्या सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। मैंने आपको यहाँ पे खेल खिलाड़ी से संबंधित वीडियो बनाया था, आपको याद है, 3-4 दिन पहले ही। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया खेल खिलाड़ी से कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो आपको पता है कि आर्चरी से है, मतलब तीरंदाजी से है, ठीक है। तो तीरंदाज है वो। और मैंने आपको ये बताया था कि अर्जुन जो है अवार्ड उनको मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा और भी सवाल पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित। तो खेल खिलाड़ी टॉपिक कॉपी में लिख लीजिए, खेल खिलाड़ी प्लेलिस्ट आपको जाके देख लेना है। किसमें? तो ये एनालाइज फॉर ये जो यूट्यूब चैनल है इसी में, ठीक है, वो जाके आप देख लीजिएगा, नीचे ही में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं आप, ये जरूर देखिए। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, आपका कवर हो जाएगा सारा। उसके बाद यहाँ पे जो अगला सवाल पूछा गया है वो सवाल ये पूछा गया कि 1857 के विद्रोह जो हुआ था उससे संबंधित सवाल पूछा गया है कि ये विद्रोह जो है कहाँ से इसका शुरुआत हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। तो ये जो है रोहिणी गांव, आपको पता है कि देवघर में है, वहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये झारखंड आंदोलन से संबंधित सवाल है, ठीक है। तो झारखंड आंदोलन से हो सकता है कि नेक्स्ट, मतलब कि आप देखेंगे कि उसमें सवाल जो है अलग पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस के अंदर ही आपका कि मतलब कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसमें झारखंड की क्या भागीदारी है, ये जो है टॉपिक है आपका, उसी से सवाल ये पूछा गया है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम में रामगढ़ अधिवेशन पूछ दे, ठीक है। तो रामगढ़ अधिवेशन आज जाके आप वीडियो सर्च कर लीजिए, रामगढ़ अधिवेशन हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा और एनालाइज फॉर यू करके जो है आप स्पेस डाल के एनालाइज फॉर यू सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए, ठीक है। हो सकता है कि अगली बार ये सवाल आपसे पूछ दे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद योजना से संबंधित सवाल पूछा गया। ये योजना मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया है और यही योजना देखिए पूछ दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको योजना पे 3 वीडियो बना के दिया है, ठीक है। जरूर 3 वीडियो को देखिए, उसी से सवाल आएंगे। मैंने आपको बोला था सवाल पूछा गया। सवाल क्या पूछा है जाके आप देख लीजिए यदि मेरे बात पे विश्वास ना हो तो। झारखंड में गुरुजी क्रेडिट योजना की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। तो ये जो है सवाल एग्जाम में पूछा है, तो उसको आप डिटेल में वहां पे देख लीजिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो पूछा गया है, तो योजना से सवाल आएंगे और योजना की जितनी भी मैंने बताई वहीं से आ जाएगा आपका सवाल, ठीक है। उसको कर लीजिए जाके, क्योंकि इस बार तो गुरुजी वाला रिपीट करेगा नहीं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सवाल पूछा गया था सुरेश तेंदुलकर कमेटी, इसका गठन कब हुआ था इसके बारे में पूछा गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा कि अगले बार क्या सवाल पूछेगा, जरा गौर करिएगा यहाँ पे। देखिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है, ये कमेटी कहाँ से सवाल पूछा है ये पहले समझिए। पॉवर्टी जो है, गरीबी रेखा से संबंधित ये सवाल है, मतलब झारखंड में गरीबी है। तो यहाँ पे गरीबी के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उससे संबंधित एक कमेटी है, मतलब सारी कमेटी आपको नहीं पढ़ लेनी है। जैसे मंडल कमीशन की हम लोग बात करते हैं, हो सकता है मंडल कमीशन पूछ दे आपको। मैंने बताया है कि 1990s में मंडल कमीशन जो है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार आपको बताया है। तो इस बार जो है सवाल आपसे पूछ सकता है, जैसा कि हमने बोला कि ये जो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जो कि मैंने बोला 2009 में जो है इसका गठन हुआ था, यह सवाल जो है पूछा है। क्या सवाल आगे पूछ सकता है मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। हम थोड़ा सा प्रश्नों पे आते हैं, फिर हम लोग उस पर भी चलेंगे और कौन सा कमेटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और एनालाइज फॉर यू टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हमेशा क्या होता है कि स्टूडेंट लोग मैसेज करते हैं, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है।
अगला जो सवाल पूछा गया था डिस्टेंस टाइम रिलेशन से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके लिए कुछ वीडियोस भी बनाने वाला हूं, कल मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा। जेएसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर से भी सवाल पूछे गए हैं, ननटेक वाला, ठीक है। तो मैं वो सीरीज कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें डिस्टेंस जो आपका डिस्टेंस टाइम रिलेशन है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे s आपका डिस्टेंस है, आपको पता है ये फॉर्मूला ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, t इज द टाइम, हाफ a फॉर एक्सेलरेशन एंड t फॉर टाइम, राइट। दूसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा है, जनरली जेएसएससी सीजीएल में ये सवाल एक बार पूछा था, मैं बताना चाहूंगा 2015 में सवाल पूछा था कि एक कोई पत्थर को ऊपर से गिराया जाता है, 1 सेकंड का समय लगता है। ये सवाल मुझे याद भी है, ये सवाल जो है पूछा गया था, मतलब मैंने वो एग्जाम दिया नहीं है, ये सवाल पूछा गया था, मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्न को मैंने देखा था। तो उसमें जो है बताया गया था कि 1 सेकंड लग रहा है, इसमें सर्टेन डिस्टेंस दिया गया था, वो डिस्टेंस 30 मीटर था, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पत्थर को गिराया तो उसमें जो है 120 मीटर का था, पूछा कि इसमें बताओ कि टाइम कितना है। तो इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में पूछे गए थे, जेई में भी इसी प्रकार का सवाल आया है, ठीक है। तो हो सकता है ये सवाल पूछ दे, तो जरा ख्याल करिएगा, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as, साथ ही बात v इक्वल टू यू प्लस एटी आपको पता है, ठीक है। और ये वाला तो इसी से जो है निकलता है, आपको पता है, इसी से यदि हम आगे बढ़ाएं तो v a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, चूंकि ये अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, पत्थर को गिराने की बात हो रही थी, तो ए का वैल्यू आपको 10 लेके चलना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा था। चलेंगे नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे स्टार डेल्टा कनेक्शन से जो है यहाँ पे सवाल पूछा था, ठीक है। स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है इलेक्ट्रिकल से सवाल पूछा था इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर से सवाल पूछा था। तो ये आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फैक्टर की हम बात करें तो आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, उससे सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद साइकिल से जो है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, 10 सवाल पूछे गए, ठीक है। तो जितने भी थर्मोडायनेमिक साइकिल है उसको अच्छे से कर लीजिए। थर्मोडायनेमिक साइकिल मैंने यूट्यूब में आपको कराया हुआ है, आप कर लीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और RS कुर्मी में भी आपका साइकिल दिया हुआ, उससे भी जाके आप कर सकते हैं। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और मेरे नोट्स में भी है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो स्ट्रेस से सवाल जो है पिछले बार भी आया था, आपको पता है, ठीक है। तो आपको जो सवाल पूछा गया था कि पिछले बार यही सवाल आया था ना कि इस तरह से आपका एक कोई रॉड है, इसको इलोंगेट करते हैं डेल एल, ठीक है। तो डेल एल का वैल्यू आपको पता करना था, ठीक है। तो आपको यही सवाल जो है इस बार भी पूछा गया था। तो स्ट्रेस इक्वल टू आपको पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, P बाई ए, ठीक है। और स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल बाई एल होता है। चलिए, तो इससे सवाल हमने इसका न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। एनालाइज फॉर ऐप में भी वो वीडियो फ्री में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करके आपको करना क्या है, आपको जो है उसमें जो जनरल लिंक मैंने PDF दिया है, मैंने शायद या टेस्ट सीरीज जो है उसी में वो एक मैंने आपको जो है वीडियो करा है, उसमें मैंने आपको ये न्यूमेरिकल्स कराया था, वो सवाल एग्जाम में पूछा है, ठीक है। उसके बाद है एक एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 बार होती है, ठीक है। इस प्रकार से जो है सवाल पूछा गया था। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सवाल पूछा गया था। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से सवाल एग्जाम में इस तरह से पूछा था। एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ क्या सवाल पूछा था, लेकिन सवाल इस तरह से ऑप्शन में पूछा था कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपको पता है प्रेशर, ये सब वॉल्यूम वगैरह जितना भी है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए और आप आसानी से बता सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या। इसको मैंने जैसा कि बोला जेएसएससी जेईई इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में करवाया हुआ है, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। उसके बाद कैलेंडर से सवाल पूछे गए थे, जो कि आपका रीजनिंग का है। सवाल पूछा था कैलेंडर से कि इतना तारीख को क्या कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कैलेंडर कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से आपका एग्जाम में सवाल पूछा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, मैं चलिए उस पर बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा सवाल क्या पूछा था, अगला सवाल पूछा था आपका, चलिए हाँ, अगला सवाल कंप्यूटर से पूछा था कि USB का फुल फॉर्म क्या है, ये बताइए, ठीक है। तो आपको पता है यूनिवर्सल सीरियल ब्रश, ठीक है। तो कंप्यूटर से जो सवाल पूछे गए हैं ये मैंने करवाया हुआ है आपका जो एनालाइज फॉर ऐप में। कंप्यूटर की मैंने 20 टेस्ट सीरीज बनाई है, उसमें करवाया हुआ है। बुक जो है इसके लिए क्राउन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं आप, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई जरूरी नहीं कि मेरे से ही लीजिए। क्राउन पब्लिकेशन की बुक है तो उसको चार्ज डालिए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बुक की जाके उसको परचेज कर लीजिए,
या आप कहीं से भी मार्केट से परचेज कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला सवाल है, क्या सवाल पूछा है, उसके बाद सवाल पूछा है, जरा मैं देख लूँ अगला सवाल और क्या पूछा गया है। हाँ, यहाँ पे सवाल पूछा है कि बताइए कि इसमें से किस में जो है न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो आपको मालूम है कि आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारा था, तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे सवाल पूछा था कि किसमें न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपका जो सेल है, ठीक है, सेल चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिए, एनसीईआरटी आप पढ़िए, उसी से काम चल जाएगा। एनसीईआरटी कर सकते हैं या जो है क्राउन पब्लिकेशन की पूरी 6 to 12 की बुक आती है, उसको आप करिए। बायोलॉजी पोर्शन सेल वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़िए आप, उसको करिए तो वहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपका एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, आपका फंजाई है, ठीक है, ये सारी जो एनिमेलिया है, ये सारे आप यदि कवर कर लेते हैं तो उससे आप उसको कवर कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा था पंचायती राज से कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 40। ठीक है, तो यहाँ पे पंचायती राज का सवाल आपके सिलेबस में है, सवाल पूछा भी था। फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा था कि फंडामेंटल राइट जो है वो ये कल पूछा गया था कि कौन से पार्ट में है। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट पॉलिटी की मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर देखिए, वो आपका उससे कवर हो जाएगा। मैंने उस पर आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट की हम बात करें तो पार्ट 3 में है। यदि आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसका उल्लेख है। मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा करी थी। ठीक है, तो और क्या क्या सवाल पूछ सकता है, ये आज पूछा है, आर्टिकल बताइए। ठीक है, आर्टिकल वहां पे दिया गया था, लिस्ट दे दिया गया था ऐसे इस प्रकार से, 5 दिया था, ठीक है, 9 दिया था, 25 दिया था। ठीक है, इस प्रकार से कोई मतलब 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें से एक ही उसके 12 से 35 के बीच में। बाकी जैसे मान लीजिए 5 दिया था, ठीक है, जैसे दिया था मान लीजिए 5, 9, ठीक है, उसके बाद 8, उसके बाद 25। तो आपको पता है कि ये जो आर्टिकल 25 है सिर्फ यही 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट से संबंधित सवाल थे। ठीक है, जरा इसको गौर करिएगा। हो सकता है क्या सवाल पूछे सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, कल मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा जब सीजीएल की मैं पूरी जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न कराऊंगा। जरा सा मैं डिस्कस कर लूँ फंडामेंटल राइट से और क्या सवाल पूछे सकते हैं। पूछे जा सकते हैं कि बताओ कि आपातकालीन स्थिति में, ठीक है, आपातकालीन स्थिति में कौन सा जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21, बहुत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। आर्टिकल 20 और 21 के बीच जो में डिस्कस किया गया है, जो फंडामेंटल राइट, वो जो है खत्म नहीं कर सकते आप। यदि हम बात करें कि जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगाई जाती है, तो 2 तरीके हैं। एक तो लगाए जाते हैं, कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, यदि स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो इसमें 2 आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365। एग्जाम में पूछा है, ये सीजीएल में पूछा था कि बताओ कि आर्टिकल 356 जो है इसके तहत कोई यदि आपातकाल लगाया जाता है तो कितने महीने का जो है पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब उसमें पास कराना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 महीना इसका आंसर होता है। ठीक है, और यदि नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है, जो आर्टिकल 352 और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो लगाया जाता है इसमें कितना महीना, तो इसमें 1 महीना हो सकता है। ये सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ दें, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और क्या एग्जाम में सवाल पूछा है, सवाल पूछा कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। किलोमीटर कितनी है, 25 ना, यही किलोमीटर है, 25। तो हो सकता है कि झारखंड में कितनी फ्लोइंग है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो रिवर एनालाइज फॉर यू करके सर्च कर लीजिए, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ कॉपी में लिखिए। ठीक है, रिवर, क्योंकि तो उसी टॉपिक से बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्रश्न बदल रहे हैं बट पैटर्न वही है। ठीक है, मतलब टॉपिक वही है बट प्रश्न अलग हो रहे हैं। तो रिवर स्पेस करके एनालाइज फॉर यू डालिए और वीडियो देख डालिए। दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन द टॉपिक रिवर, मैं ये क्लेम कर सकता हूं। आप जाके एक बार वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, जहां पे मैंने बताया है कि जैसे सुबर्णरेखा रिवर के बारे में पूछा गया था कि सुबर्णरेखा बताओ कि कौन सा जगह से जो है वो निकलता है। ठीक है, तो नगरी रांची की हम बात करते हैं। ठीक है, एक कुआं का शेप में भी वो जगह है, उस जगह को जो है इस नाम से जाना जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार नगरी रांची पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। अगली हो सकता है कि इस बार ये पूछ दे कि बताओ कि कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी पे गिरती है, तो सुबर्णरेखा एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाकी कोई भी नदी नहीं गिरती। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम पूछ सकता है। और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगला सवाल पूछा था
कि बताओ कि सांची स्तूप कहाँ पे है। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में है सांची स्तूप, ठीक है। आगे बात करेंगे सांची स्तूप कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से अगला बार फिर सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया था कि 2022 में जो साहित्य का नोबेल है वो किसे दिया गया है। हो सकता है इस बार आज फिर से फिजिक्स का पूछा था, आज हो सकता है कल केमिस्ट्री का पूछ दे या किसी और का पूछ दे। तो नोबेल प्राइज थोड़ा सा लिस्ट में गूगल करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 कहाँ पे होने वाला है, तो ये आपको पता है भारत में होने वाला है। आज पूछ दिया, ये कल पूछा था, आज पूछ दिया कि बताओ कि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी, सॉरी सवाल ये पूछ दिया कि 2011 में जो वर्ल्ड कप की कप्तानी इंडियन टीम की कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे, ठीक है। तो हो सकता है पलट के ये पूछ देता कि महेंद्र सिंह धोनी जो है मतलब कि वर्ल्ड कप के बारे में कोई और भी सवाल पूछ सकता है। आईपीएल के बारे में सवाल जो है वो पूछा है कि आईपीएल पिछला जो आईपीएल हुआ था उसमें चैंपियन कौन था, तो चैंपियन चेन्नई थी, आपको पता है, उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। हो सकता है उससे संबंधित और भी कोई सवाल पूछ सकता है। हो सकता है इस बार पूछ दे कि बता पर्पल कैप किसको मिला है, ऑरेंज कैप किसको मिला है, ठीक है, या कहाँ पे फाइनल मैच खेली गई है। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है कि पार्लियामेंट जो है किसका पार्ट है, ये सवाल पूछा है। तो आपको पता है कि लेजिस्लेचर का पार्ट है, इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है। तो मेरी जितनी भी वीडियोज आती हैं वो इंपॉर्टेंट वाली ही आती है इसमें। तो मैंने बताया था आपको कि यदि हम बात करें डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट की, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट को। एक तो होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसको हम विधान लेजिस्लेचर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे विधायी बोलते हैं, मतलब कि मैं लिखना चाहूंगा लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, जुडिशरी। तो ये 3 चीज होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका, सॉरी ये है विधायिका जो कानून बनाने का काम करती है, जिसमें आपका संसद है। यदि हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें केंद्र की, और यदि हम लोकसभा के यदि हम बात करें राज्य की, तो राज्य में विधानसभा होता है, विधान परिषद भी होता है, बट झारखंड में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब इसमें आपका यदि टॉप लेवल में सेंट्रल लेवल की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। यदि हम बात करें झारखंड में तो गवर्नर होगा, इसमें आपका एडवोकेट जनरल होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, ये सारी पोस्ट आपको एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी में हाई कोर्ट जो है आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हो सकता है सवाल इस बार पूछ दे कि बताओ कि जो जुडिशरी है हमारे भारत में किस प्रकार की है, इंटीग्रल पार्ट, मतलब इंटीग्रल जो है वो जुडिशरी है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुडिशरी हमारी जुड़ी हुई है। बट अमेरिका में देखेंगे तो आप ऐसा नहीं पाएंगे, ठीक है। अमेरिका नहीं है कि आप लोअर कोर्ट में जाएंगे फिर ऊपर कोर्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं होता वहाँ पे अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो है कोर्ट भी बनाई हुई है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है यदि हम बात करें अमेरिकन सिस्टम और इंडियन सिस्टम की। तो दीज आर द डिफरेंसेस। आगे बात करते हैं, अगला सवाल हमारा क्या पूछा था। अगला सवाल पूछा है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो आपको पता है सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा था। अगला सवाल क्या पूछा है, मैं जरा देख लूँ। देखिए अगला सवाल पूछा है कि सीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, CDR, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम में जो है पूछा था। उसके बाद हम बात करें तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है NFWP 2004 को लॉन्च हुआ है। एग्जाम में पूछा था कि कब लॉन्च हुआ था, तो 2004 में लॉन्च हुआ था। ये फूड प्रोग्राम का जो है लॉन्च है, और रूरल डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये जो है लॉन्च हुई थी, ठीक है, 14 नवंबर 2004 को, ठीक है। उसके बाद जो है आगे सवाल क्या पूछा है, तो अगला सवाल जो है पूछा है VGA का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर में। तो आपको पता है VGA का मतलब वीडियो ग्राफिक अरे होता है, VGA, वीडियो ग्राफिक अरे, ये एग्जाम में पूछा है। उसके बाद जो है सवाल पूछा था कि हाँ, तो इसमें सतलुज और काली रिवर जो है वो हिमालय के किस रेंज से निकलती है। कुमाऊं रिवर से, कुमाऊं रेंज से आपको पता है। तो आपको रेंज ऑफ हिमालय पढ़ लेना है, ज्योग्राफी का ये जो है आपको चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी वाले में आप देख सकते हैं, या आप ऐसे हिमालय रेंज डालिए आपको आ जाएगा पूरा कि ग्रेट हिमालय किसको कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद जो है सवाल पूछा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, आपको पता है। उसके बाद आपका जो है सवाल जो पूछा गया आईसी इंजन से सवाल पूछा गया है।
तो आईसी इंजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वही आईसी इंजन मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है, वो आपका जनरल वाला प्लेलिस्ट में। ट्रस्ट से सवाल पूछा है, तो ट्रस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो ट्रस्ट है ये सिविल वालों को पूछा था, बट ट्रस्ट जो है वो आपका मैकेनिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट आपको पता है कि जैसे कोई टावर होती है, इस प्रकार से खड़ी होती है टावर जो आप देखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है इस प्रकार से एंगल लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल लगे होते हैं इसमें आपका जो है फोर्स लगता है, टेंशन लगता है, ठीक है। ये जो फोर्स लगता है इसी के बारे में सवाल एग्जाम में पूछा था, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो सवाल पूछा है वो सवाल जो है पूछा है बर्नौली थ्योरम से। प्रत्येक बार सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम आप अच्छे से कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है देखिए, मैं समिति की बात कर रहा था कि कौन सा, जैसे तेंदुलकर समिति सवाल पूछा था 2009 में हुआ था, 2012 में एक समिति का गठन हुआ था, सी रंगराजन समिति, ठीक है, तो ये वही है, गरीबी सूचकांक गरीबी रेखा से संबंधित ही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में हो सकता है इस बार यही पूछ दे। रैंकिन साइकिल से सवाल पूछा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपका थर्मोडाइनमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेशन सिस्टम से सवाल पूछा था आईसी इंजन में, ठीक है। तो उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से सवाल पूछा था, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो आपको पता है कि रो इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो रो इक्वल टू होता है RA/L, है ना, RA/L। आपको पता है कि R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल L होता है, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, और इसी से हम जब निकालते हैं तो रो L/A होता है, और इसी को जब आप रो इधर लेके आते हैं तो RA/L हो जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हो सकता है कि इस बार यूनिट पूछ दे आपको। यूनिट की बात करें तो ओम मीटर होता है, ठीक है, कैसे निकलता है भाई, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। R का होता है ओम, रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर और L का मीटर, तो मीटर स्क्वायर और मीटर कट गया एक तो बच गया ओम इनटू मीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये सवाल पूछा था, ठीक है, इस प्रकार का, तो इसको थोड़ा जो है ख्याल रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए ननटेक में डाइस से सवाल पूछ रहा है, तो डाइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीजीएल में भी आपको देखेंगे तो डाइस से सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे मतलब गए थे, ठीक है, तो डाइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैडर का सीरीज से सवाल पूछा था, उसके बाद आपका फेसिंग से सवाल पूछा था, ठीक है, तो फेसिंग के सवाल मैं आपको करवाऊंगा अभी सीजीएल वाले क्लास में। जैसे सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए एक घर बना हुआ है, एक कतार में 6 घर बने हुए हैं, जो कि सीजीएल में पूछा था, 6 घर बने हुए हैं, 3 घर जो है इस प्रकार से है नॉर्थ फेसिंग और 3 घर जो है साउथ फेसिंग है, ठीक है, इस प्रकार से सवाल पूछा था, बताओ कि बीच में कौन सा था, तो इसका आंसर टी होगा। तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है, तो जरा इसको ख्याल करिएगा। उसके बाद ब्लड रिलेशन से सवाल पूछ रहा है कि एक हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का ब्रदर की इकलौती सिस्टर का रिलेशन हस्बैंड से क्या होगा, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बच्चे ने कमेंट किया था किसी ने, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है आपका टाइम एंड डिस्टेंस से, सॉरी आपका टाइम एंड वर्क से, ठीक है, टाइम एंड वर्क आपका रीजनिंग का है, ठीक है, तो टाइम रीजनिंग बोलिए या एप्टीट्यूड जो भी आपको बोलना है बोलिए। तो इसमें सवाल पूछा था कि एक आदमी एक काम को 8 दिन में करता है, दूसरा आदमी वही काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, ठीक है, तो उसको आप कर लीजिए। उसके बाद 4 सितंबर 1985 को कौन सा दिन था, कैलेंडर का प्रश्न पूछा था, ये कैलेंडर का सवाल पूछा था। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक से जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।